नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल पे। बच्चों, आजकल एक छोटा सा स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स को लेकर। जो अभी आपने देखा होगा कि DSSB के कुछ एग्जाम्स के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स अनाउंस हुए हैं, अभी आगे उसी की बात करेंगे, जिसमें SPA, JJA और PA इन तीनों के डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ कंफ्यूजन हो रही है, इसीलिए मैं आज की वीडियो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। और आज की पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों को इस तीनों डिस्क्रिप्टिव्स में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या पढ़ना है ये भी बताऊंगा, कितना पढ़ना है ये भी बताऊंगा। और दो तीन चीजें हम लोग देखते हैं जिसपे कंफ्यूजन अभी भी क्रिएट हो रही है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जब हमारा ये ऑफिशियल नोटिस आया DSSB की वेबसाइट पर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, जो अगर मेनली जो बात देखें वो 1 तारीख और 2 तारीख को अनाउंस हुआ है कि भाई 1 तारीख और 2 तारीख को होगा, जिसमें से सबके अलग अलग बता रखे हैं। जैसे SPA वाले बता रखे हैं, जूनियर असिस्टेंट के बता रखे हैं कि इनका एग्जाम तब तक होगा, और JJA का बता रखा है कि 2 तारीख यानी कि संडे वाले दिन होगा टाइमिंग्स के साथ। इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई बच्चों, सिर्फ और सिर्फ JJA को लेकर, यानी कि जो JJA का एग्जाम है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि इन्होंने यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एग्जाम होगा वो CBT बेस्ड होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो बच्चों को लगता है कि जो JJA का एग्जाम है वो भी हमारा CBT बेस्ड होगा, जो कि ऐसा बच्चों नहीं है। आज तक जितनी बार भी JJA ने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स लिया है वो ऑफलाइन लिया है। क्या क्या आएगा वो भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, बट आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि ये ऑनलाइन होगा। ये ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होगा, ये जो एग्जाम है वो आपका कंप्लीटली ऑफलाइन होगा। हाँ, अगर कोई नोटिफिकेशन जारी हो गया, क्या पता, आपको जैसे पता ही है कि कल जो है क्या नाम है, दिल्ली के अंदर, दिल्ली NCRs के अंदर सारी जगह हमारा वोटिंग का सिस्टम है, यानी कि वोट डे है, हम सबको वोट देना है। क्या पता ये कल के बाद कोई अनाउंस कर दे कोई ऐसी चीज, तो बात अलग है, बट अभी तक हमें पता होना चाहिए कि पूरा का पूरा क्या है, ऑफलाइन है। दूसरी चीज, कोई भी स्टूडेंट बच्चों ऐसा ना हो कि वो इस स्कैम में फंस जाए कि वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का कोई कोर्स खरीद ले। मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का कोर्स जानबूझ के बहुत कम पैसों का दिया जाता है, 100 रुपए का, 200 रुपए का, पता नहीं 50 रुपए का। इन स्कैम्स में भूल के भी मत फंसना, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप खुद ही सॉल्व करोगे और खुद ही क्लियर करोगे। किसी के जाके किसी के पास आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आप इसी को फॉलो करना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, और ऑन टाइम ही होगा। ऑब्वियसली सी बात है, जब आ गया तो बाकी आपको पता ही है कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो जरूरी नहीं होते कि वो उसी टाइम पर हो जाए, क्या पता कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाए। लेकिन अभी तक बिल्कुल फिक्स है कि JJA का जो एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम वो 2 तारीख का होगा। दूसरी चीज मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी बच्चे को कोई भी कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। मैं तो अपना करता ही नहीं कोर्स, कोई भी बाय परचेज करवाता ही नहीं हूं। लेकिन मैं और भी आपको बता रहा हूं, आपको कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का, आपको किसी को भी, मैं लिस्ट चेक कर रहा था YouTube पे खासकर, हालांकि मैं बहुत रेयर देखता हूं ये सारी चीजें, मैं देख रहा, मेरे को एक बच्चे ने बताया था कि सर क्या ये बाय करना जरूरी है। बच्चों, कोई भी बाय करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज आपको कम पैसे में दे दी जाएगी, 50 रुपए में दे दी जाएगी, आप सोचोगे कि यार क्या क्या जाता है 50 रुपए में। आप यकीन करोगे यही स्कैम होता है, क्योंकि कम से कम 50,000 बच्चे, 50,000 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, लेकिन 10,000 बच्चे एटलीस्ट ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें नया क्या मिल जाएगा। और आप नोटिस करो, 10,000 बच्चे अगर वो कोर्स को बाय कर लेंगे तो 10,000 इंटू 50 कर लो, देख लो बच्चा कितने कम आगे चला जाएगा, और वो उसके अंदर कुछ नहीं पढ़ाएंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूं, ये बात समझ गए ना। आप लोगों को वही सारी बातें बताएंगे जो मैं आपको फ्री में बता दूंगा, समझ गए। आप सिर्फ जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूं इसका ध्यान रखना, उसी को फॉलो करना। सबसे पहले तो आपको, जैसे सबको पता है कि जो ऐसे राइटिंग है हमारे पास, प्रीसिज राइटिंग है, जो 50 मार्क्स की आएगी, आपको सभी को इसको 250 वर्ड्स में लिखना है, बस ये ध्यान रखना। अब 250 वर्ड्स जो है हमारे पास, 250 से 300 तो ज्यादा हो गया। मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूं, क्लियर करके, आपको ये चीज समझ में भी आएगी। अगर किसी बच्चे ने SSC का DSSB का एग्जाम दिया होगा, सॉरी SSC में अगर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दिया होगा पहले, क्योंकि अब तो डिस्क्रिप्टिव होता नहीं है, लेकिन जब पहले होता था तो पता है इसके अंदर जो भी आपके पास शीट आती थी ना,
उस शीट में क्या होता था, बॉक्स बने होते थे। क्या होते थे, बॉक्स बने होते थे। उस बॉक्स से हमें पता भी रहता था कि हमें इन बॉक्स को फिल करना है। तो उनमें ना जो वर्ड्स होते थे वो वर्ड्स लिमिटेड होते थे। मैंने खुद ने पेपर दिया है तो मुझे पता है वो वर्ड्स आते थे। लेकिन जो डीएसएसबी में डिस्क्रिप्टिव होगा वो याद रखना बिल्कुल प्लेन पेपर पे होगा। और वो प्लेन पेपर क्या पता उस पर लाइन हो, जैसे हमारी नोटबुक्स होती है वो लाइन हो सकता है, क्या पता प्लेन भी हो सकता है। तो उसमें आप शुरू से लेके लास्ट तक अगर आप भर दोगे तो आपके 250 के आसपास वर्ड्स हो जाएंगे। कोशिश करना कि 250 से कम ना लिखो और 300 से ज्यादा मत लिखना, यानी कि 50 वर्ड का बहुत डिफरेंस आ जाता है, 5 लाइन का डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करना कि इसको 250 वर्ड के आसपास आप इसको खत्म कर दो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। आएगा किस चीज से, सर ऐसे राइटिंग तो बहुत सारे हैं। देखो बच्चों, आजकल आप ना बहुत सारे सोशल इश्यूज ऐसे सुन रहे होंगे कि जो मार्केट में है, और बस एक बात ध्यान रखना, लीगल इश्यूज को नहीं पढ़ना। कोई कहीं पे मौत हो जाए, कहीं पे कुछ हो जाए, एथिक्स रिलेटेड जरूर आएगा आपके एग्जाम में। और प्लस आपके पास टोटल आपके पास 4 पैसेजेस आते हैं जिसमें से एक करना होगा आपको, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, 4 में से एक तो आपने पक्का डेफिनेटली सुना ही होगा कि आपको कौन सा डिस्क्रिप्टिव का आपको जो सोशल इश्यू होगा उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे बिल्कुल मुश्किल नहीं आता, बस आप थोड़ा सा 3-4 चीजों पे दिमाग लगा लेना। 3-4 चीजें क्या क्या है कि जैसे सबसे पहले आप जिसके भी बारे में लिख रहे होगे उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से देना। मतलब इंट्रोडक्शन ही आप देखना, आपको 3 to 4 लाइंस का मिल जाएगा। 3 to 4 लाइंस का मतलब हो गया 30 से 40 वर्ड के आसपास चला गया वो, ठीक है, 50 वर्ड। उसके बाद होता है कंटेंट, जो आप बीच में लिखते हो, कंटेंट या फिर बॉडी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कंटेंट या फिर बॉडी भी आपके पास अच्छे वे में आप लिखो, और इसी वे में ही लिखना, ध्यान रखना इसी वे में लिखना है। तीसरे पे जो हम ये बात लिखेंगे उसके इफेक्ट पढ़ने होते हैं हमें, कि उससे क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्या क्या उससे सोशल रिमेडीज है, क्या क्या हमारी सोशल रिमेडीज हो रही है। और लास्ट में बच्चों आप लोग लिखोगे कॉन्क्लूजन। लास्ट में क्या लिखोगे, कॉन्क्लूजन। वैसे फाइनल कॉन्क्लूजन नहीं होता, ध्यान रखना, ये बहुत बार आता है कभी गलती से फाइनल कॉन्क्लूजन लिख दो, कॉन्क्लूजन अपने आप में ही फाइनल होता है, ठीक है। तो इस वे में आपको सारी चीजें लिखनी है। इंट्रोडक्शन लिखना है, कंटेंट लिखना है, उससे प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हो रही है समाज में वो लिखना है, और कॉन्क्लूजन लिखना है। और सभी को याद रखना सोशल इश्यूज पे ही काम करना है, लीगल इश्यूज पे कोई काम नहीं करना। खत्म भाई, पहला इंट्रोडक्शन खत्म। अगला बात करूं मैं तो सर ग्रामर का क्या क्या करें। तो देखो भाई, आपने जब प्री एग्जाम दिया होगा तो ऑब्वियसली सी बात है आपने ग्रामर पढ़ी होगी। तो ग्रामर पे अब आपको इतना फोकस नहीं करना, लेकिन कुछ मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूं जो टॉपिक्स आप लोगों को काम आएंगे। आपको वो टॉपिक्स लेकिन जरूर पढ़ने हैं। जैसे मैं बात करूं, सबसे पहले आप लोगों को वॉइस जरूर पढ़ना है, ध्यान रखना। दूसरा, आप लोगों को नरेशन जरूर पढ़ना है, क्योंकि वॉइस और नरेशन से कुछ क्वेश्चंस वो जरूर दे सकता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा, आप लोगों को प्रीपोजिशन का चैप्टर जरूर पढ़ना है। फोर्थ, आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा वो पूछ सकता है आपसे को आर्टिकल से। यानी कि अगर आप जनरल ये 4 चैप्टर पढ़ लो, अगर एक और ऐड करना चाहोगे तो एक कंजंक्शन और ऐड कर लेना बस। इसके अलावा ना बेशक आप मत पढ़ के जाना, आपका काम चल जाएगा। ग्रामर का कंटेंट जो है वो इन्हीं 5 चीजों में आपका फिलअप हो जाएगा, वॉइस करके, नरेशन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शन। और इसमें सबसे सुपीरियर है आर्टिकल। आर्टिकल के क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़े जाते हैं। अब बच्चा क्या करता है, आर्टिकल के वो क्वेश्चंस पढ़ लेता है जो रियलिटी में आर्टिकल के चैप्टर में आते हैं। नहीं, आर्टिकल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोगों के एडजेक्टिव के भी चैप्टर्स में आते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डिग्री में भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन में भी आते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन में भी आते हैं। मैं इसीलिए सभी बच्चों को समझाता हूं कि ग्रामर को पढ़ने के लिए आपको इंटरकनेक्टेड ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, जो सारी एक दूसरे से लिंक होती है। जो बच्चे मेरे से पढ़ते होंगे उनको हमेशा पता होगा कि जब मैं एडजेक्टिव कराता हूं तो उनको जरूर बताता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर में एडवर्ब तरीके से आएगा। एडवर्ब करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि ये कंजंक्शन के तरीके से आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये 4-5 टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, इसी में आपका काम चल जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट सी में होगा हमारा ट्रांसलेशन। अब
ट्रांसलेशन तो क्या है सर, वही ट्रांसलेशन तो देखो वही सारी चीजें होती है, हिंदी टू इंग्लिश, है ना। तो जो आपके पास हिंदी में कोई लाइन होगी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। अब देखो बच्चों, ये उन बच्चों का डेफिनेटली गलत होता है जिसकी स्पोकन, जिन्होंने ग्रामर ना पढ़ रखी हो और स्पोकन ज्यादा पढ़ रखी हो, क्योंकि वो स्पोकन के बेसिस पर क्या करेंगे, कोई भी लाइन को जज करेंगे। और पता है एग्जाम वाला बहुत तेज होता है, वो जानबूझ के आपको वही लाइन देता है जो हम अपनी जनरल जिंदगी में ज्यादा यूज करते हैं। तो ना डेफिनेटली ये लाइनें जो होती है वो गलत हो जाती है। बहुत सारी ऐसी हिंदी की लाइनें जब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो वो इंग्लिश में वो क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। इसीलिए आप कोशिश करो कि जो हमारे पास जेपीएच की जो हमारी इंग्लिश की जनरल इंग्लिश होती है, आप सिर्फ उतना भी पढ़ लो तो काम चल जाएगा, ठीक है ना। मतलब ट्रांसलेशन, टेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, क्वेश्चन टैग को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वो आई डू वाले सेंटेंसेस कैसे करते हैं भाई, आई डू डांस वाले सेंटेंस कैसे करते हैं। तो कहने का मतलब है ना, ट्रांसलेशन में आप लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो जेपीएच की ही किताब से पढ़ने हैं, समझ गए भाई। और कुछ मत पढ़ना, जितना टाइम मिले उतने टाइम आप लोगों को क्या करना है भाई, सारे के सारे ऐसे लिख के देखने हैं। एक ऐसे लिखो, दो ऐसे लिखो। एक प्रॉब्लम जनरली बच्चों को बहुत बार आती है कि भाई बच्चे जो होते हैं वो यूं कहते हैं कि सर हमें ना अगर हम कोई भी हमने टॉपिक लिखा, मान के चलते हैं ऐसे लिखा, तो हमें ये नहीं पता चलता कि ये जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि सही है कि गलत है। तो मैंने इसके लिए भी एक आपको इलाज बता दिया है बच्चों। इलाज ये है कि आप सभी बच्चे इंस्टाग्राम जरूर चलाते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप जब सिग्मा गुरुकुल सर्च करेंगे तो सिग्मा गुरुकुल आके आप हमें वहां पर डायरेक्ट टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। यानी कि आपने जो भी टेस्ट, मान के चलते हैं ऐसे लिखा, आपने उस ऐसे की फोटो क्लिक करी और उस फोटो को क्लिक करके आपने उसमें हमारी इंस्टाग्राम की आईडी पे आपने उसको भेज दिया। ध्यान रखना है बच्चों, और कहीं पे आपको नहीं मिलेगा, फेसबुक पे नहीं मिलेगा, इंस्टाग्राम पे नहीं मिलेगा, किसी और सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे मिलेगा। और वो ये होगा कि इंस्टाग्राम पे आप जब सिग्मा गुरुकुल को सर्च करोगे, उसको फॉलो भी कर लेना और उस पे आप उसको टेक्स्ट मैसेज हमारे पास भेज दोगे फोटो क्लिक करके। मैं खुद पर्सनली हर एक ऐसे को याद रखना टेस्ट चेक करूंगा, समझ गए ना। टाइमिंग थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं यूं नहीं कहूंगा क्योंकि पेपर तो आ ही गया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब आप लोग सारे के सारे इस पे ऐसे भेजेंगे तो मैं उसके विद इन 2 से 3 आवर्स के अंदर, जब भी मेरे को जैसे टाइम लगेगा, मैं आपको सबके आपको पर्सनली एक एक चीज कि आपने इस लाइन में ये गलती करी है, आपने इस लाइन में ये गलती करी है, ये गलती यहां ठीक हो सकती है, इस लाइन की जगह पर ये लाइन अच्छी हो सकती है, हम ये सारी बातें हम वहां पर करेंगे, ठीक है। चाहे वो कोई ट्रांसलेशन हो सकती है, चाहे वो ग्रामर हो सकती है, चाहे वो हमारा ऐसे हो सकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का कोई भी कोर्स लेकर अपना टाइम वेस्ट मत करना, इस स्कैम में मत फंसना, क्योंकि ये स्कैम जो है बच्चों वो बहुत कम पैसों का होता है, बट ये एक रेक्टर स्केल पे चलाया जाता है। तो मैं, जितने मेरे बच्चे हैं जो मेरे पे विश्वास करते हैं, जो मेरे से पढ़ते हैं, वो तो मुझे पता है कि कहीं नहीं लेंगे वो चीजें, लेकिन फिर भी अगर कोई सा ऐसा हो जो मेरे से सिर्फ ऑनलाइन पढ़ता हो तो वो जरूर ध्यान रखना, इस स्कैम में बिल्कुल भी मत फंसना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे सिग्मा गुरुकुल को फॉलो कर लो, वहां जाके आप लोग डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं, और वहां पर आपकी जो भी क्वेरी होगी उसकी आप फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा। मैं खुद पर्सनली, याद रखना, मैं किसी अपने टीम के किसी मेंबर से नहीं करवाऊंगा, मैं खुद चेक करके बताऊंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो काम आई होगी, और जैसा आप लोग आज तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं आगे भी बने रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।